नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए विषय गणित की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें हम विषय सूची देखेंगे। देखिए सभी पाठ यहाँ दिए गए हैं। इन सभी पाठों के संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक सभी पाठ दिए गए हैं। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। देखिए इस पाठ के सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से कैसे पूर्ण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। देखिए इस प्रकार से यहाँ इस अध्याय में पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ सामान्य सी जानकारी दी गई है, जैसे कि समलंब चतुर्भुज क्या है और पतंग इसके बारे में यहाँ दिया है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, इनकी परिभाषा दी गई है। आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो यहाँ परिभाषा भी दी गई है। चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म दिया गया है, जैसे कि एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 300 देखिए किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। जैसे कि पहला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा। तो देखिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर है समचतुर्भुज। तो ए नंबर का जो कॉलम है ये सही है, इसे हम भर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है तो 360 अंश होता है। डी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद है एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं, तो एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं 8। ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग होता है, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर है, यहाँ मिसप्रिंट है, 720 अंश होता है। सी नंबर का इसका राइट आंसर है, यहाँ पर आप इसे सी नंबर पर गुणा लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है 5वां प्रश्न, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है तो 360 अंश होता है। डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, इसमें दिया देखिए एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सभी बाह्य कोणों की कुल माप है 360 अंश। प्रत्येक बाह्य कोण का माप यहाँ 60 अंश दिया है। इसमें हम देखेंगे इसलिए बाह्य कोणों की संख्या है 360/60 बराबर 6, तो बहुभुजों की संख्या क्या हो जाएगी 6। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 7वां, दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जो कोण दिया गया है x की माप ज्ञात करेंगे, तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। किसी बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 अंश होता है, तो देखिए 90-60-110-x बराबर 360। तो देखिए यहाँ पर हम इसका योग करेंगे तो 260 अंश धन x बराबर 360 अंश। तो x बराबर 360 में से 260 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 100 अंश। तो x का मान क्या आ जाएगा 100 अंश। अगला प्रश्न प्रश्न 8 है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 अंश का है, तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ इसे हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 अंश का, तब बाह्य कोण बराबर 180 अंश ऋण 108 बराबर 72। तो तब भुजाओं की संख्या क्या होगी 360/72 बराबर 5। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। इसके बाद है 9वां प्रश्न, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 अंश है, तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए कोण P बराबर कोण R बराबर 80 अंश समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और कोण Q बराबर कोण R बराबर 180 अंश ये संगत कोण है। कोण Q धन 80 अंश बराबर 180 अंश, R का मान यहाँ पर है 80 अंश। तो देखिए कोण Q बराबर इसे 80 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा पक्षांतर में 180 ऋण 80 बराबर 100 अंश। तो कोण Q बराबर कोण S बराबर 100 अंश।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 10, किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का अंतः कोण से अनुपात 1:4 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ अनुपात दिया है 1:4, माना बहिष्कोण बराबर है 1x, अंतः कोण बराबर 4x। तो देखिए यहाँ देखिए इस प्रकार से 1:4, इसके आधार पर हम यहाँ बहिष्कोण और अंतःकोण हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तब 1x धन 4x बराबर 180 अंश। तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 अंश बटे 5, तो 36 अंश इसका आंसर आ जाएगा। फिर भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 36 बराबर 10। तो हम इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 11, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज है इसमें x और y का मान ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए इसका आंसर कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश है। कोण B और कोण C बराबर 180 अंश क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के संगत कोण है। तो 120 कोण B का मान 120 अंश धन C का मान 5x धन 10 बराबर 180 अंश। तो इसे हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 130 अंश, देखिए यहाँ पर 120 और 10 को जोड़ेंगे तो 130 अंश धन 5x बराबर 180 अंश। तो 5x बराबर 180 अंश माइनस 130 अंश, तो 5x बराबर 50, तो x बराबर 10 अंश। तो इसी प्रकार से कोण B बराबर कोण D, तो कोण B का मान 120 बराबर 6y। तो देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, बीस अंश। y बराबर हम इसका 120 में 6 का भाग देंगे तो यहाँ 20 अंश y का मान आ जाएगा और x का मान 10 अंश। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए समलंब PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आप PQRS में x का मान ज्ञात कर सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं, कोण P धन कोण Q बराबर 180 अंश। इसके बाद x ऋण 20 P का मान है और Q का मान x धन 40 बराबर 180 अंश। इसे हम हल करेंगे तो देखिए इसको कोष्ठक हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x धन 20 बराबर 180 अंश। और इसी प्रकार से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 20 अंश बराबर 2x बराबर 160 अंश, तो बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 80 अंश। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए सम अष्टभुज में भुजाओं की संख्या है n बराबर 8, तो सम अष्टभुज का बहिष्कोण बराबर 360 बटे 8 बराबर 45 अंश। तो अंतःकोण 180 अंश बराबर माइनस 45 अंश बराबर 135 अंश, इसका आंसर आ जाएगा। इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए आयत PAIR में कोण ARI, कोण RPI और कोण PIA ज्ञात कीजिए। तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर का, एक चतुर्भुज के तीनों कोण बराबर है, चौथे कोण की माप 120 अंश है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर है AB, कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ देखिए x धन x धन BCD का मान है, चौथे कोण की माप है 120 अंश बराबर 360 अंश। तो यहाँ आ जाएगा 3x धन 120 बराबर 360। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 3x बराबर 360 ऋण 120, तो x बराबर 24 बटे 240 बटे 3 बराबर यहाँ आ जाएगा 3 अट्ठे 24 80 अंश। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर यहाँ जाएगा देखिए x बराबर 80 अंश। तो इस प्रकार से इसके सभी कोणों की मान हम माप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों को आसानी से हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ।
नमस्कार।